नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे चैनल जीके नरेश सर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें से पहला टॉपिक है संविधान निर्माण। इसके बारे में हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे, जिसमें से पहला प्रश्न है, संविधान सभा किसके अंतर्गत स्थापित की गई थी? क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, विवेल प्लान, नेहरू रिपोर्ट। इसका उत्तर है कैबिनेट मिशन। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया या गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया। इसका उत्तर है विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया। क्वेश्चन नंबर 3 यह है कि विभाजित भारत की संविधान सभा के सदस्यों का चयन किसके द्वारा किया गया था? अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, नामांकन या अध्यक्ष। इसका उत्तर है अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4 यह है कि भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहले तो हमें यह देखना है कि कथन क्या सा पूछा है, सही है या नहीं है। तो हमें पूछा है सही है। ऑप्शन नंबर ए, यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, यह बहुदलीय संरचना नहीं थी, यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी। तो ये ऑप्शन हमें कूट के आधार पर देना है। तो इसका उत्तर क्या है? ये वयस्क मताधिकार आधार नहीं थी, ये बात बिल्कुल सत्य है। यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, यह बात गलत है। यह बहुदलीय संरचना नहीं थी, यह बहुदलीय संरचना थी नहीं थी, इसकी वजह से ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 4, यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी, यह बात भी सत्य है। तो इस माध्यम से हमें कौन कौन सा सत्य है? ऑप्शन नंबर 1 और 4। तो हमारा उत्तर होगा पहला। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 5वां। क्वेश्चन नंबर 5 ये है कि किसने भारत की संविधान सभा को चलायमान राष्ट्र कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, के.एम. मुंशी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका उत्तर है डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? किस दिनांक को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत की पहली अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन किया गया? ये क्वेश्चन जेल फ्रेरी एग्जाम 2018 में आया हुआ है। 24 अगस्त 1946, 28 अगस्त 1946, 30 अगस्त 1946, 20 अगस्त 1946। इसका उत्तर है 24 अगस्त 1946। क्वेश्चन नंबर 7 ये है कि 1946 की अंतरिम सरकार में वित्त विभाग का कार्य किसके पास था? किसका पूछा है? वित्त विभाग का। डॉक्टर जॉन मनथई, जगजीवन राम, लियाकत अली खान, आसफ अलई। इसका उत्तर है लियाकत अली खान। क्वेश्चन नंबर 8, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? मोहम्मद अली जिन्ना, बलदेव सिंह, सी राजगोपालाचारी, गजानंद अली खान। तो इसमें क्या पूछा है? नहीं था। तो बलदेव सिंह भी था, सी राजगोपालाचारी भी था, गजानंद अली खान भी था। तो पूछा क्या है? नहीं था। तो कौन नहीं थे? मोहम्मद अली जिन्ना। क्वेश्चन नंबर 9 ये है कि 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? कितने सदस्यों ने किए? 182, 284, 286 और 287। तो ऑप्शन नंबर 2, 284 सदस्यों ने अंतिम रूप से हस्ताक्षर किए थे संविधान सभा पर। क्वेश्चन नंबर 10 यह है कि अंतिम रूप से संविधान को अंगीकृत करते समय 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के कितने सदस्यों ने वास्तविक रूप से उपस्थित होकर अपने हस्ताक्षरों को संलग्न किया था? ये वही क्वेश्चन है जो इसकी लैंग्वेज थोड़ी चेंज है, घुमा फिरा के क्वेश्चन वही है। इसमें ऑप्शन कुछ चेंज है, जैसे 299, 284, 385, 292। तो उत्तर नंबर 2, 284 सदस्यों ने ही हस्ताक्षर किए थे। क्वेश्चन नंबर 11
क्वेश्चन नंबर 11 यह है कि 1946 में चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई? बंगाल में, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में, बिहार में। उत्तर नंबर 1 बंगाल में 1946 में मुस्लिम लीग ने अपनी सरकार बनाई। क्वेश्चन नंबर 12 यह है कि निम्न में से कौन संविधान सभा की महिला सदस्य नहीं थी? तो क्या पूछा है? नहीं थी। सरोजिनी नायडू, श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख, विजय लक्ष्मी पंडित, नजमा हिमतुल्ला। तो कौन नहीं थी? नजमा हिमतुल्ला। संविधान सभा की महिला सदस्य, कुल सदस्य संख्या कितनी थी? 15, जिनमें से 3 ये हैं, 12 और थी, लेकिन ये नजमा हिमतुल्ला ये नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 13 भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? क्वेश्चन नंबर 14 26 अगस्त 1947, 19 अगस्त 1947, 22 नवंबर 1947, 9 जुलाई 1946। तो भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? 19 अगस्त 1947, जिसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? निम्न में से किसे संविधान सभा द्वारा इसके संवैधानिक सलाहकार के रूप में चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, BN राव, JL नेहरू, वल्लभ भाई पटेल। तो क्या पूछा है? संवैधानिक सलाहकार किसे चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये तो अध्यक्ष था संविधान सभा की। BN राव इसे संवैधानिक सलाहकार के रूप में चुना गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू, इसी ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया था। क्वेश्चन नंबर 16 यह है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? घुमा फिराकर वही क्वेश्चन वापिस आ गया है जो हमने इससे पहले देखा था। क्या का पूछा है? प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये तो संविधान सभा के अध्यक्ष थे। जवाहरलाल नेहरू, ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष ये भी नहीं थे, उन्होंने तो उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, KM मुंशी। तो इसका उत्तर कौन सा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यही प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 16 निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष नहीं था? इसमें पूछा है सदस्य नहीं था। अध्यक्ष तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे ही, इसके अलावा और भी अन्य सदस्य थे, जैसे AN माधवराव, DP खेतान, मोहम्मद सादुल्ला, BN राव। तो हमने 2-3 क्वेश्चन पीछे पढ़ा था कि BN राव तो संवैधानिक सलाहकार थे, इसलिए ये नहीं है, ये 3 हैं और 3 अन्य और भी हैं। क्वेश्चन नंबर 17 भारत की संविधान निर्माती सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? इसमें क्या पूछा है? उपाध्यक्ष के बारे में। यह रेट लेवल 2 SST में 24 जुलाई 2022 को आया हुआ है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, KM मुंशी, SG मुखर्जी, AN सिन्हा। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये तो संविधान सभा के अध्यक्ष थे। KM मुंशी, SG मुखर्जी, AN सिन्हा। तो इसमें क्या पूछा है? उपाध्यक्ष। तो उपाध्यक्ष थे HC मुखर्जी। क्वेश्चन नंबर 18 ये है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। तो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किसने किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने, सच्चिदानंद सिन्हा ने। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। जवाहरलाल नेहरू ने, उन्होंने ही संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था 13 दिसंबर 1946 को, जो 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ था। सच्चिदानंद सिन्हा ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 18 ये है कि संविधान सभा के स्थायी सभापति थे। तो स्थायी सभापति कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में तो हमने पढ़ लिया है कि ये तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि संविधान सभा के अध्यक्ष थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो कि संविधान सभा के अस्थायी सदस्य थे। इसमें क्या पूछा है? संविधान सभा के स्थायी सभापति। तो इसका उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 19
ये है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई। क्या पूछा है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। 9 नवंबर 1947, 9 दिसंबर 1946, 9 नवंबर 1946, 9 दिसंबर 1947। तो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, सच्चिदानंद सिन्हा ने, जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को 29 अगस्त 1947 को पदभार सौंपा गया था। तो इसमें यह पूछा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को 29 अगस्त 1947 को किसका पदभार सौंपा गया था, संविधान सभा का अध्यक्ष का, प्रतिनिधि सभा का, संविधान प्रारूप समिति का, या देशी राज्य समिति का अध्यक्ष के रूप में। तो इसमें संविधान सभा का अध्यक्ष तो हमने पढ़ लिया कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को थे। प्रतिनिधि सभा का अध्यक्ष ये भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं थे। संविधान प्रारूप समिति का अध्यक्ष ये हमने पहले 2-3 प्रश्नों में चर्चा की है कि संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर अगला है कि गलत युग्म का चयन कीजिए। यह प्रश्न पटवार 24/10/2021 में आया हुआ है। इसमें पूछा गया कि संविधान सभा की समिति के अध्यक्ष, एक तरफ तो अध्यक्ष ने मिले, एक तरफ समिति ने मिली है। तो इसमें पूछा है प्रारूप समिति के अध्यक्ष। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे या नहीं थे। मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे, JB कृपलानी, या ये थे या नहीं थे। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, या प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल। तो इसमें पूछा है गलत युग्म, तो इसमें एक गलत है, बाकी 3 सही है। तो प्रांतीय समिति के अध्यक्ष तो कौन थे, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल, ये एकदम सत्य है। संघ संविधान समिति, इसके भी अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, ये भी बिल्कुल सही है। मौलिक अधिकार उप समिति, मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष भी JB कृपलानी थे, ये भी सत्य है। लेकिन प्रारूप समिति के अध्यक्ष तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, ये असत्य है। लेकिन हमारा उत्तर यही सत्य होगा, क्योंकि इसमें क्या पूछा है, गलत युग्म के बारे में पूछा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये है कि 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक से भारत की संविधान सभा कितने समय तक अस्तित्व में रही। 2 वर्ष 11 माह 17 दिन, या 2 वर्ष 11 माह 19 दिन, या 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, या 3 वर्ष 1 माह 16 दिन। इस प्रश्न में कुछ लोग खाताई के चक्र में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन कर देते हैं, जो कि संविधान बनने में समय लगा था। लेकिन इसमें यह नहीं पूछा, इसमें यह पूछा है कि 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक से भारत की संविधान सभा कितने समय तक अस्तित्व में रही। कुल अस्तित्व में कितने समय तक रही थी, ये रही थी 3 वर्ष 1 माह 16 दिन। इसका आंसर बिल्कुल 4 नंबर ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर अगला यह है कि भारतीय संविधान का प्रारूप किस अवधि में तैयार किया गया था। ये प्रश्न आया हुआ है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2020 में। क्या पूछा है, भारतीय संविधान का प्रारूप किस अवधि में तैयार किया गया था। क्या अगस्त 1945 से नवंबर 1945 के मध्य, या दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के मध्य, या जुलाई 1946 से अक्टूबर 1948 के मध्य, या नवंबर 1948 से जनवरी 1949 के मध्य। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 तक संविधान सभा प्रारूप की अवधि में तैयार किया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर यह है कि संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत एवं अधिनियमित किया गया था। तो कब किया गया था, 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1950। इसका उत्तर क्या है, 26 नवंबर 1949। इसमें पूछा है कि अंगीकृत एवं अधिनियमित, यह तो 26 नवंबर 1949 को किया गया था, जबकि संविधान पूर्णतः लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया था। लेकिन हमारा आंसर क्या होगा, 26 नवंबर 1949। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर अगला यह है कि भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ, कि पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ। 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 11 फरवरी
48 या इनमें से कोई नहीं। ये जैसे कि हम जस्ट पिछला क्वेश्चन देखा था उसी के पर आधारित है। थोड़ी सी प्रश्न की लैंग्वेज घुमाई हुई है कि भारत का संविधान पूर्ण रूप से, उसमें तो पूछा था अधिनियमित एवं अंगीकृत कब किया गया था, इसमें पूछा है कि पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ। तो इसका आंसर है 26 नवंबर 1949, जबकि यह लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। लेकिन इसका आंसर नंबर 2 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारतीय गणतंत्र कब बना? कि भारतीय गणतंत्र कब बना? 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1947 या 15 अगस्त 1952। तो भारतीय गणतंत्र कब बना? 26 जनवरी 1950। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 26 जनवरी 2006 को भारत के संविधान के गठन के वर्ष पूर्ण हुए थे। इसमें यह पूछा है कि 26 जनवरी 2006 को भारत के संविधान के गठन के वर्ष पूर्ण हुए थे, कि जब से संविधान बना था उसके गठन से 2006 तक कितने वर्ष पूर्ण हो गए थे। जब हमें यह मालूम है कि संविधान कब लागू हुआ तो हम आसानी से उसका उत्तर तक पहुंच सकते हैं। हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, तो 2006 तक कितने साल हो गए? 50 से 50 100 और 2006 तक 6 ना 50 6 56। तो इसका आंसर हो जाएगा 56। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये है कि भारतीय संविधान सभा की संघीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघीय समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, कृष्णा स्वामी अय्यर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो कौन थे संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष? कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने निजाम के हैदराबाद राज्य को निम्नलिखित में से किस कार्रवाई द्वारा अधिकार में लिया गया था? कि स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने हैदराबाद राज्य को किस कार्यवाही के रूप से अधिकार में लिया था? पुलिस कार्यवाही द्वारा या सैनिक कार्यवाही द्वारा या अनुनय द्वारा या बातचीत द्वारा? तो किस द्वारा लिया गया था? पुलिस कार्रवाई द्वारा। तो इसका उत्तर नंबर 1 बिल्कुल सत्य है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हैदराबाद रियासत का भारतीय संघ में महा एवं वर्ष में विलय हुआ। कि हैदराबाद रियासत का भारतीय संघ में विलय किस माह और वर्ष में हुआ था? नवंबर 1948, नवंबर 1947, फरवरी 1948 या फरवरी 1949। तो हैदराबाद रियासत को नवंबर माह एवं 1948 में विलय हुआ था भारतीय संघ में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर अगला है सरदार पटेल को किस देशी राज्य के विरुद्ध पुलिस कार्यवाही करनी पड़ी थी? कि सरदार पटेल को किस राज्य के विरुद्ध पुलिस कार्यवाही करनी पड़ी थी भारतीय संघ में विलय करने के लिए? भोपाल, जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ या हैदराबाद? तो किसके? हैदराबाद को भारत में विलय करने के लिए पुलिस कार्रवाई करनी पड़ी थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर अगला है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक के लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं है? वी द पीपुल, द प्रॉब्लम्स ऑफ रूपी या पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया, द बुद्धा एंड हिज दमा? तो क्या पूछा है? नहीं है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखित पुस्तक इनमें से कौन सी नहीं है? द बुद्धा एंड हिज दमा ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखित है। पाकिस्तान और दी पार्टीशन ऑफ इंडिया ये भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखित है। दी प्रॉब्लम्स ऑफ दी रूपी ये भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखित है। इसमें पूछा नहीं है, तो ये किताब वी दी पीपुल ये नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा वी दी पीपुल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सुमेलित कीजिए। इसमें हमें सुमेलित करना है, तो इसमें सबसे पहले तो यह ध्यान रखना है कि इन चारों में से हमें वो देखो जो हमें सबसे पहले आ रहा है। इनमें से जो भी आपको पहले आ रहा है उसके हिसाब से आप देख सकते हैं। जैसे कि संविधान सभा के पहले, इसमें थोड़ी मिस प्रिंटिंग है। इसमें पूछा गया है कि संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो पहले उपाध्यक्ष कौन थे? एच.सी. मुखर्जी। एच.सी. मुखर्जी कौन से में है? ऑप्शन नंबर 4 में। तो इसमें देख लीजिए ए,
यानी फर्स्ट में क्या पूछा है, 4, तो 4 कौन से में है, ऑप्शन नंबर 2 में। फिर क्या है, प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य, प्रारूप समिति मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे, इसमें कौन थे, के एम मुंशी, तो यह आ रहा 3, तो ब में 3 बिल्कुल सही बैठ रहा है। ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य कौन थे, किसका पूछा है, राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य थे वीटी कृष्णाचारी, ये उपाध्यक्ष, तो ये इसकी वजह से यहाँ लिखा गया है, लेकिन सी में होगा 1। फिर बनता है संघ संविधान समिति के अध्यक्ष, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, यानी 2, तो इसमें 2, यानी ये वैसे तो 1 से ही हो रहा है, लेकिन हमें चारों को तक पहुंचना है। आज हमारी संविधान निर्माण की लगभग जितने भी प्रश्न इम्पोर्टेंट थे हमने वो ले आए। अब कल होगी नेक्स्ट क्लास एमसीक्यू आधारित थी, जिसके बारे में हम आपको अगली क्लास में पढ़ाएंगे संविधान की विशेषताओं के बारे में, जो कि आप पहले किसी बुक या जहाँ से पढ़ते हैं वो पढ़ लीजिए और मॉक टेस्ट के रूप में हमारी क्लास से अवश्य जुड़े। धन्यवाद। जय हिंद।